हैं, लिख तो सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत उस्ताद? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बच्चे सता सलाम। रहे थे, जवाब नहीं दे सके, माफी मांग। सलाम की जब आवाज़ कान में आए तो जवाब दे देना चाहिए। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। तो जो हमने कल पढ़ा था वो आप लोगों को समझ में आ गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। चलें फिर आगे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कल का सबक आप लोगों से हम सुनते हैं। पेज आगे बढ़ाइए। देखिए, हरूफ लेटर्स के बाद एक मश्क दिया गया है, एक्सरसाइज। लिखा है हिदायत, बेतरतीब हरूफ उलट सुलट कर मश्क कराइए। यानी इधर उधर से, वो तरतीब से नहीं दिया गया है, इधर उधर से लाकर रख दिया गया है, लिख दिया गया है। और इसी तरीके से पढ़वाना है। तो मैं अलिफ बे पे ना सुन के आपको यही मश्क सुनूंगा। उससे पहले हम लोग लेसन नंबर 2, सबक नंबर 2 पढ़ लेते हैं। सबक नंबर 2, आधे हरफों की शक्ल और उसकी मश्क। आधे हरफों की शक्ल और उसकी मश्क। देखिए, जब हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमें लिखना भी आना चाहिए। और लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें, हम ये पढ़ लें, ये समझ लें कि जब हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा। या फिर आगे जब हम उर्दू पढ़ेंगे, बड़ी किताबों में जाएंगे पढ़ने के लिए, तो ज़रूरी तो नहीं है हमेशा अलिफ अलिफ लिखा होगा, बे पे पूरा 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 तो नहीं लिखा होगा ना। वो काट छाट करके जब मिलकर हरफ लिखा जाता है। इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप लिखें, कितना भी बड़ा सेंटेंस लिखे, पूरा पूरा वर्ड मतलब लिखा जाता है ना, ABCD पूरा पूरा होता है। लेकिन अरबी में, उर्दू में ऐसा मामला नहीं है। उसमें क्या होता है, उसका आधा आधा हर्फ लिखा होता है ना। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने पढ़ा अलिफ, तो अलिफ तो पूरा आएगा, हर जगह पूरा आएगा, उसमें कोई शक नहीं। बे, बे पूरा लिखा हुआ नहीं आएगा। जब वो मिलकर लिखा जाएगा ना तो आधा बे लिखा जाएगा। इसी तरीके से पे, टे, ते, से, जो भी है, जीम, हे, खे, चे, ये सब जब मिलकर लिखे जाएंगे कहीं, कोई बड़ा जुमला, कोई कलमा लिखना हुआ, कोई वर्ड लिखना हुआ बहुत बड़ा, हाँ, किसी का नाम लिखना हुआ, जगह का नाम लिखना हुआ, ये सारी चीज़ें जब उसे जुमलों में लिखना होगा, सेंटेंस में लिखना होगा, तो वो पूरा पूरा नहीं बल्कि वो आधा आधा मिलकर मिलजुल कर लिखा जाएगा। तो इसके लिए इस चीज़ का मश्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबक नंबर 2 में हमें वही पढ़ना है, आधे हरफों की शक्ल और उसकी मश्क। तो इसमें सारी चीज़ें नहीं है लेकिन कुछ, थोड़ा बहुत। सबसे पहले देखिए, जीम लिखा गया है। देख लीजिए, जीम पहले पूरा लिखा गया है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे। है ना। किताब पर नजर है सबकी? है ना। जीम, उसके बाद फिर देखिए चे, चे पूरा लिखा गया है। हाँ, जीम के बाद चे पूरा लिखा गया है, उसके बाद आधा लिखा गया है। दिख रहा है ना, दूसरे खाने में। फिर तीसरे खाने में देखिए हे लिखा गया है। पहले हे पूरा लिखा गया, उसके बाद आधा लिखा गया। फिर इसी चिल्ला तरीके रहा से, मत, ज्वाइन कर। जी, ज्वाइन कर, मोबाइल मांग। कौन है? बोलिए नहीं भाई बीच में, माइक या तो फिर अपना म्यूट कर दीजिए। हाँ, इसी तरीके से खे पहले पूरा लिखा गया, उसके बाद फिर आधा लिखा गया। इसी तरीके से फिर सीन पहले पूरा लिखा गया, उसके बाद आधा लिखा गया।
फिर इसी तरीके से शीन, पहले पूरा लिखा गया है, उसके बाद फिर आधा शीन लिखा गया है। इसी तरीके से स्वाद है, पहले पूरा लिखा गया है, फिर उसके बाद आधा स्वाद लिखा गया ना। ये सारी चीजें आपके सामने है है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना? ज़ाद पहले पूरा फिर आधा, फिर आइन पहले पूरा फिर आधा, फिर गैन पूरा लिखा गया फिर आधा लिखा गया। इसी तरीके से फे पूरा लिखा गया फिर आधा लिखा गया, काफ पूरा लिखा गया फिर आधा काफ लिखा गया थोड़ा सा, काफ पूरा लिखा गया फिर आधा लिखा गया, लाम और मीम। ठीक है। अब नीचे मश्क लिखा गया, ऊपर क्या था? ऊपर पूरा भी लिख कर दिखा दिया गया और पूरे का आधा कैसे बनेगा वो भी लिख कर बता दिया गया। अब नीचे मश्क दिया जा रहा है, एक्सरसाइज, उसमें सिर्फ आधा। कोई और पढ़े, वक्त ना लगाइए, वक्त बहुत कम है। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया, तो फिर मैं खुद पढ़ दूंगा। मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि मैं ऊपर तो बता दिया ना, अब नीचे समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ। कोई तो समझ पाया? अरे कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी, कोई तो तैयार हो। नहीं समझ में आया किसी को भी? चलिए कोई बात नहीं। देखिए मश्क, मैं वही बता रहा हूँ कि कोई हर्फ जब पूरा लिखा जाएगा उसके बाद आधा कैसे लिखा जाएगा वो ऊपर आपको बता दिया गया, जीम से लेके मीम तक। अब देखिए नीचे किसकी शक्ल बनी हुई है? खे, एक नुक्ता है, ऊपर है तो खे, उसके बाद सीन का आधा टुकड़ा बना हुआ है सीन का, उसके बाद हे का आधा टुकड़ा बना हुआ है, उसके बाद चे का बना हुआ है, फिर उसके बाद जीम का आधा टुकड़ा बना हुआ है, फिर इसी तरीके से गैन, आइन। स्टार्टिंग का पहचान लीजिए, हर्फ का स्टार्टिंग वो देख लीजिए कैसे लिखा गया है, वही होगा। गैन गैन, ज़ाद, शीन, फे, मीम, लाम, काफ, चे, सीन, जीम, ज़ाद और गैन। एक ही और दो दो बार भी दे दिया गया है, ताकि वो बार बार बोलें, बार बार पढ़ें और मश्क होता जाए। अब आगे देखिए मश्क, एक्सरसाइज नीचे फिर लिखा गया है। देखिए कैसे मिलकर लिखा जाता है। जीम का आधा टुकड़ा आपने समझ लिया, उसके बाद उसमें मिल गया बे। क्या हो गया मिलाकर जब हम उसे बोलेंगे? जब। क्या हो गया? जब। जब। इसी तरीके से आगे चे और पे मिल गया तो क्या बनेगा? बोले कोई। आप लोग बोलते रहेंगे साथ में तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में। सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा तो फिर मैं बोल कर चला जाऊं, आप लोग कुछ समझ ही ना पाए तो फिर कैसे? बताइए, चे और पे मिलकर क्या बन सकता है? चुप। चुप। आपने चप क्यों नहीं बोला, चुप क्यों बोला? क्योंकि वहां पे था। हाँ, आवाज नहीं आई। क्योंकि वहां पर पे था। पे। वहां पर पे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए पहले जब हमने पढ़ा तो हम उस जीम और बे में हम जब मिलाए तो हमने क्या बोला? हमने कहा कि जब। और उसके बाद जब हम चे को मिला रहे हैं पे में तो हम चे पर पेश लगा रहे हैं, चप नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चुप। क्यों? क्योंकि उर्दू हमारी जबान है। हम भले ही उसे देखकर पढ़ना नहीं जान रहे हैं, उसको लिखना नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़बान में। हम ये लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो हमें
देख कर अंदाजा हो जाता है आगे पीछे के हर्फ को कि क्या सही है और क्या गलत है। हम जब को जुब नहीं बोले, क्यों? अगर हम बोलते तो हम ये समझ पाते हैं कि जुब क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब बोलेंगे जब, तो एक इससे क्या होता है, एक वर्ड बनता है जब। हाँ, यानी ये समझ में आया। इसी तरीके से चप हमने नहीं बोला, जब हम चप बोलेंगे तो क्या बोले, चप, हाँ ये तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम चुप बोलेंगे तो समझ में आएगा, हाँ ये चुप, यानी कोई इंसान बोल रहा है, उसे अगर हमें चुप कराना हो तो ये जुमला इस्तेमाल होता है, चुप रहो। तो उर्दू हम बोलते हैं, लेकिन मसला यह है कि लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते। तो इसके लिए हमें इसमें जबर जेर पेश नहीं लगा होता है, लेकिन हम देख कर अंदाजे से दिमाग लगाकर हम समझ जाएंगे कि कहाँ क्या लगाना है और कहाँ क्या पढ़ना है। इसी तरीके से आगे हा, और शायद वो कट गया है बीच में, रा, समझ लीजिए उसको हर। उसी तरीके से खा लाम में मिल गया खल, सीन मिल गया नून में सन। इसी तरीके से शीन वाव में मिल गया, क्या हो गया, शो हो गया। इसी तरीके से काफ लाम में मिल गया कल। इसी तरीके से मीम लाम में मिल गया मिल। मुल बोलेंगे तो क्या होता है, मुल कुछ होता है, कुछ नहीं होता। आपने अपने जबान में कभी इस्तेमाल किया मुल, क्या? नहीं। मिल, यानी जब हम किसी चीज को मिलाने की बात करते हैं तो मिलजुल कर बोलते हैं ना, मिलजुल कर रहो, तो मिल। इसी तरीके से गुल। तो यहाँ जबर जेर न लगे होने के बावजूद भी हम उसे पढ़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारी जबान है, हमें इसमें आसानी हो जाती है पढ़ने में। इसी तरीके से जम, सर, कर, लग, कस, नल, जब, फन, सिल। हम्म। जी। ठीक है, बात समझ में आई? जी समझ आ रही। समझ में आ गया। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब ये हम कल पढ़वाएंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ना। हाँ, आसानी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब उसको ध्यान दीजिए, लिखा कैसे है, कौन सा लफ्ज लिखा कैसे है, और मिलकर क्या बनेगा। हाँ? शुरू में गलती होंगी, उसमें कोई मसला नहीं है, गलती होगी उसे सुधारा जाएगा, उसे सही किया जाएगा। हाँ? तो देख लीजिए, जीम, चे, हे, कि पूरा, पूरा तो आप लोग को मालूम है, आधा कैसे लिखा जाता है, आधा जब किसी हरफ में मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, अलिफ बे पे ये सबको याद हो गया? बोलते नहीं हैं आप लोग, क्या मसला है? हाँ, ऐसे कैसे होगा पढ़ाई, बताइए। मैं बोलता रहूं, समझ में नहीं आएगा? जी याद हो गया। हाँ, तो फिर जल्दी किया करिए, वक्त नहीं रहता है कम वक्त में। अब हमें तो दिख तो नहीं रहा है ना कि आप सर हिला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हम तो जब आप बोलेंगे या फिर लिखेंगे, कमेंट में मैसेज करेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा। सबका याद हो गया? कोई ऐसा भी हो जिसे ना याद हुआ हो? जी याद हो गया। जिसे ना याद हुआ हो वो बोले। अदीबा, जी याद है? अलिफ बे बगल पे। से बोले आप, हाँ, हाँ, बिना देखे। हाँ। नहीं। याद करिए, बिना देखे भी याद करिए, और देख कर पढ़वाया जाए तो वो भी याद करिए ना। लेटर तो बिना देखे याद होने ही चाहिए। अरमान शेख। जी ठीक। जी याद है। चलिए, माशाल्लाह। और कौन है, मुबस्सिरा, क्या नाम है? मुबशरा सर। हाँ, मुबशरा, याद है? जी याद है। चलिए, हाँ, उसके बाद रिया, जी याद है। साबिया खातून,
सफ़वान अजीज, जी याद है। सालेहा बेगम, जी याद है। संजीदा तबस्सुम, जी याद है। हाँ, शबाना खातून, जी सर याद है। हाँ, वसीम, क्या नाम है, वसीम की वसीमा क्या है? वसीमा इशरत, याद है। चलिए, तो आज का सबक जो मैंने पढ़ाया वो बहुत ध्यान से आप लोगों को उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बता। आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, आवाज़ जा रही है? जी। हाँ, देखिए, तो जीम सबसे पहले था ना। देखिए, जीम जब पूरा लिखा जाएगा तो पूरा जीम आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम है ना। ये हो गया आपका जीम। जब उसे हमें आधा लिखना हुआ तो हम पूरा जीम न लिख के बस हम इतना लिख देंगे ना, इतना। आया समझ में? अब क्या हुआ, कौन इधर उधर करने लगा जी? देखिए, मैंने कहा है कल ही कि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, तो इसमें आप लोग मत किया करिए प्लीज़ कुछ। अब मुझे फिर, मैं सोचा था कि मैं पहले उसे समझ लूंगा अच्छे तरीके से, लेकिन वक्त नहीं मिला इतना। किसी ने बताया था डॉट के। देखिए, मैं क्या बता रहा था, जीम, उसका आधा जीम, बस इतना। फिर उसके बाद देखिए उसे मिलाने का, ये जीम इस्तेमाल होगा कहाँ? इतना जीम लिख दिए, फिर हम उसमें आगे क्या लगा दिए? हमने बा लगा दिया, सिर्फ दो हरफों वाला ये बोला। तो ये क्या हो गया? जीम बा जबर, जीम बे जबर जब हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा चे, तीन नुक्ते वाला बीच में ना। चे का आधा इतना हो जाएगा। देखिए, जब जीम, चे, हे, खे, ये चारों एक फैमिली हैं, तो इन चारों का आधा एक तरह का ही होगा ना, एक जैसा ही होगा, है कि नहीं? जी। तो जब हमें इसको मिलाकर लिखना होगा, तो देखिए ये हो गया आपका चे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पे, तो क्या हो जाएगा? देखिए, जबर जेर लगता नहीं है उर्दू में, लेकिन मैं लगा रहा हूं समझाने के लिए। इसमें जज्म आ जाएगा तो चुप हो जाएगा।
ऐसा क्यों जा रहा है? कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ, मैं बता रहा था खे। खे जब ऐसे होता है तो इसका आधा इतना हो जाएगा, नुक्ते से पहचान जाएंगे। तो ये आधा आधा सब ऐसे ही लिखा जाएगा, सबका एक जैसा ही होगा। नुक्ता नीचे लग जाएगा तो जीम, 3 नुक्ता नीचे लग जाएगा तो चे, नुक्ता नहीं है तो खे, ऊपर एक नुक्ता लग जाएगा, नुक्ता नहीं है तो हे, ऊपर एक नुक्ता लग जाएगा तो खे। आई बात समझ में? जीम, चे, हे और खे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोला करिए जी, क्या हो गया आप लोग ऐसे कैसे हो गए? हाँ। जी समझ में आ रहा। हाँ तो फिर बार बार मैं बोलूँ? बोला करिए, बोला करिए। लड़के भी इसमें हैं, वो भी नहीं बोलते हैं, लड़कियां भी नहीं बोलती हैं। मैसेज करिए, नहीं तो समझ में आना चाहिए ना। इससे मुझे डाउट होता है कि पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है? तो ऐसे ऐसे है ये आधा हर्फ। उसके बाद ये एक फैमिली पूरी इनकी हो गई। इतना समझ में आ गया? आ गया। सीन और शीन दो, इनका आधा इतना बस। ठीक है? इतना पूरा सीन ऐसे ना लिख के बस इतना लगा, इतना कर देंगे तो वो शीन हो जाएगा। अब इसी में हमें कुछ भी मिला सकते हैं। जैसे ये सीन हो गया, अब उसी में बा मिला दीजिए तो क्या बन सकता है? क्या हो सकता है? सब।